प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में की पत्रकारों से बात। भारत सरकार को बांग्लादेश पर मंडराते हुए संकटों से सीख लेने को कहा। जम्मू में राजपूत सभा ने राज्य का दर्जा बहाल करने, नौकरी की सुरक्षा और बढ़ते अपराध ग्राफ को कम करने की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हिबुल रशीद ने किया पत्रकारों को संबोधित और भाजपा की कड़ी आलोचना। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के दौरान भारी बारिश की भविष्यवाणी। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। बांग्लादेश पर उभरे संकट पर जवाब देते हुए डॉक्टर फारूक ने कहा कि वहां कई सालों से अशांति बनी हुई है, क्योंकि वहां पर देश में बेरोजगारी और सबसे खराब स्थिति के कारण सरकार गिर गई। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को स्थिति पर बहुत सावधानी से नजर रखनी चाहिए और कहा कि सभी तानाशाहों को बांग्लादेश से सीखना चाहिए। Now the eastern front has opened. We should be extremely careful and we should watch the situation with great care. I hope it'll resolve. I hope they are going to be able to get over this crisis and that they will maintain a cordial relationship with our nation. Thank you. Dr. Sir, do you think that there are the third parties that are involved in the Bangladesh? Is there any factor of There was unrest, not today, for many years there has been unrest. And the unemployment has been one of the major factors. And secondly, economic condition of the country was also very bad. And putting all these things together really led to a situation whereby the government had to fall. the ECI? I think all dictators must remember job to come. They'll come and election date will be fixed. Nothing bigger than that. That's their job. One last question. Front. Now the eastern front has opened. We should be extremely careful and we should watch the situation with great care. I hope it'll resolve. I hope they are going to be able to get over this crisis and that they will maintain. The center is mulling to amend the Waqf boards. Many of the amendments are going to come. Over 40 amendments are center mulling to do. How do you see this development coming in? Well, I have not seen them as yet. Unless I see what amendments are coming, then only I can comment on it. राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर राजपूत सभा ने आज जम्मू में पुल जाम कर केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से तत्काल राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की और कहा कि नौकरियों की रक्षा की जानी चाहिए और यहां बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया तो वे फिर से बड़ा विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। इसके लिए यहां का प्रशासन और केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। राज्य का दर्जा वापस दो, राज्य का दर्जा वापस दो, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। को आज युवा राजपूत सभा रोडों पर आई हुई है। जिला रोड पर युवा राजपूत सभा आई हुई है। तो नहीं पता अज को संघर्ष शुरू हुई है। अपना हक लेने ताई असी रोड पर आई। पहले असी गवर्नमेंट लीडर दिखा दे, कोई नहीं बोलता। जम्मू के डोगरे अपना हक लेने ताई खुद आने पौना और सारे माध्यम चैनल के माध्यम कन्नै निवेदन है कि सारे रोडा पर आन और अपना हक लैन। ये स्टेट साडी है, असी कुछ को मंगनी नहीं है। स्टेट साडी है, असी अपना हक लेइयै छोड़ना। और ताई
ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਿਆ, ਰੋੜਾ ਪਰ ਆਣੇ ਪਿਆ, ਤੰਬੂ ਲਾਈਏ, बैठने पे बैठने तैयार है, आसी उन पीछा नहीं हटना। कहना है कि हमारा जो प्रदर्शन है वो स्टेटहुड के लिए है। सभी को हमने पहले भी एक सरकार को चेतावनी दी थी कि हमें जल्द से जल्द ये स्टेटहुड हमें वापस मिले, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं हमारी सुनी नहीं, इसलिए हमने ये आज प्रदर्शन किया। अगला प्रदर्शन उग्र होने वाला है, जैसे 23 सितंबर की छुट्टी पे हुआ था वैसा ही जल्द ही ये जम्मू फिर इकट्ठा होने वाला और स्टेटहुड वापस लेकर रहेगा। ये खाली मसला युवा राजपूत सभा का नहीं है, ये पूरा मसला जो है पूरे जम्मू कश्मीर का है। सबको अपना हक चाहिए, अगर हक चाहिए तो उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा। हम सभी से निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकले, प्रदर्शन करें, ताकि गवर्नमेंट को पता लगे कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड में ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸਾਸ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਹ ਕਰਨ ਆਏ ਔਰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਣੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ 23 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤੀਆ ਹੈ 23 ਤਰੀਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਣੇ ਆ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਣਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਚੜੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਏ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ, ਸਾਡੀ ਪੂਰਬੀ ਸਟੇਟ, ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਵੇਂ ਬਲ ਪਰ ਜਿੱਤਦਾ ਔਰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਖਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ क्राइम ज्यादा ही है लेकिन पुलिस घट है, क्रिमिनल ज्यादा ने, पुलिस घट है। अज आखने कि पिछले 8-10 साल भर्तियां नहीं हुई ते साढ़े बच्चे कुत्थे जाणगे, 10 साल साढ़े बच्चे खज्जल होए ने। अज तुसीं दिख लिया क्रिमिनल ज्यादा ही है जम्मू च लेकिन पुलिस घट है। अही आखने कि साढ़े बच्चे दी भर्तियां होनी चाहिए, बच्चे साढ़े नौकरियां मिलनी चाहिए। जेड़ा अज अग्निवीर करी ओड़े पहले कोई बच्चा कोई 10वीं खिच्ची तोड़िए पास करता ना, उसकी कोशिश होंदी कि मैं आर्मी भर्ती में, जो भी बच्चा अपनी अखी छड्डी बैठा है और बच्चे ओवरेज होए ने और जेड़ा साढ़ा बच्चा जेड़ा नवा यूथ है ये नशे वाली बखी जा और नशेराब बनी गेदा। असीं ये हत्थ जोड़ी बेनती करना कि साढ़ा जेड़ी स्टेट है साढ़े दर्जा साढ़ा बन सानूं वापस दिता जाए और पूरी पावरिंग ने जिवें पहला इयां मिलना चाहिए। अस अपने लोकें दी कल गी कोई एमएलए बना के एमपी बना के गला फड़िया कोई काम तो कराई सकने नहीं। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष रकीबुल राशिद ने आज बीजेपी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि निरस्तीकरण के बाद यहां की स्थिति असामान्य है। रकीब ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद जम्मू तक पहुंच गया है और अन्य हिस्सों में फैल गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा है जहां आतंकवाद का साया न हो और कहा कि विकास केवल बीजेपी का नारा है लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति कुछ और ही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी हर मामले में विफल रही है। देखिए, ये तो मैंने पहले भी बोला है, काले अक्षरों में जब जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो ये दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इस दिन हमसे हमारी पहचान छीनी गई, 35A और 370 छीना गया, हमारे स्टेट के 2 टुकड़े किए गए और दोनों को यूटी बना दिया गया। और एज़ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो इस टाइम भी है वो कहती थी कि इससे कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, मिलिटेंसी कम हो जाएगी। अगर हम देखेंगे जो मिलिटेंसी सिर्फ कश्मीर तक महदूद थी, इस टाइम वो पीर पंजाल रेंज में है, वो चिनाब वैली में है, वो जम्मू में है, मतलब वो फैल गई है, ज़्यादा हो गई हुई है। तो उनके जितने भी दावे थे इस 35A और 370 को लेकर सारे झूठे निकले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट वहीं की वहीं है जम्मू कश्मीर में, हमारे नौजवान ड्रग्स की ओर रागिब हो रहे हैं। तो मैं नहीं मानता हूं कि इसके रहने से या इसके नहीं रहने से कोई फ़र्क पड़ा, क्योंकि हम अगर 87 से पहले का जम्मू कश्मीर देखें मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अच्छे हालात थे उस टाइम। कुछ पार्टीज़ का जो कहना है हमें 371 चाहिए, देखिए 371 इस टाइम 6-7 स्टेटों में है इंडिया में, मतलब विच गिव्स मतलब हमारी नौकरियों को वो सेव करता है, हमारे लैंड को सेव करता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 87 से पहले यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था 35A और 370 और उस टाइम हालात ठीक थे, यहाँ पर पुरअमन हालात थे। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने धांधली किया इलेक्शन में, उसके बाद यहाँ पर मिलिटेंसी अरूज पे हो गई। 370 और 35A की वजह से ये चीज़ें नहीं हुई, तो क्यों छीना गया। और अगर बीजेपी कह रही है कि ये छीन कर हमने जम्मू कश्मीर के हालात ठीक किए, जो मिलिटेंसी में कह रहा हूँ महदूद कश्मीर तक थी, इस टाइम तो वो चिनाब वैली में पहुंच गई है, जम्मू में पहुंच गई है, पीर पंजाल रेंज में पहुंच गई है, उसका वो क्या बोलेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वहीं की वहीं है। सारे दावे बीजेपी के झूठे निकले।
गर्म मौसम के बीच मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने अगले 2 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है, जिससे जम्मू कश्मीर के संवेदनशील हिस्सों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और पत्थर गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि बाढ़, भूस्खलन और पत्थर गिरने के साथ साथ कुछ समय के लिए तीव्र वर्षा और अगले 2 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। थोड़ा सा अबरालूद है, कुछ एक जगहों पे बारिशें, यहाँ पे भी थंडर शावर एक्टिविटी। और आज अर्ली मॉर्निंग जम्मू डिवीजन के अंदर कुछ एक जगहों पे हैवी और वेरी हैवी बारिशें हुई हैं। और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर जो है 111 मिलीमीटर, जम्मू के अंदर लगभग 50 मिलीमीटर के आसपास, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कठुआ में 117 मिलीमीटर के आसपास बारिशें हुई हैं। बाकी यहाँ वैली के अंदर भी थंडर शावर एक्टिविटी ब्रीफ पीरियड के लिए रहा है कल दिन भर। तो आने वाले दिनों में भी फिलहाल आज लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास एक स्पेल बारिशों का हो सकता है। डे टाइम में मौसम अमूमन पार्टली टू जनरली क्लाउडी रहने के चांसेस हैं। और उसके साथ साथ कुछ एक जगहों पे ब्रीफ शावर्स होंगे। बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी खासकर कल से नहीं है, लगभग 10 तारीख शाम तक। और मौसम बीच बीच में थोड़ा सा अबरालूद हो सकता है डे टाइम में भी, और ब्रीफ शावर्स। और इसी तरह 10-11 के बीच में एक स्पेल फिर से है, कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट बारिशें। ओवरऑल जो है कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी फिलहाल कल से लग नहीं रहा है, लेकिन ब्रीफ शावर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। बाकी जम्मू डिवीजन के अंदर मॉडरेट टू हैवी बारिशें अगले 1-2 दिन तक रहने के चांसेस हैं। और उसके बाद जो है जम्मू डिवीजन के अंदर मौसम अमूमन क्लाउडी रहने के इम्कान हैं। कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिशें, खासकर लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग के आसपास। और अभी कमिंग डेज में खासकर फ्लैश फ्लड्स का, खासकर आज और कल थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बनता है। तो कोई मेजर एक्टिविटी या कोई हैवी बारिशें यहाँ पे नहीं है, कोई कंटिन्यूस रेन नहीं है। तो कुछ एक जगहों के अंदर अभी पिछले कई दिनों से फ्लैश फ्लड्स या क्लाउड बस्ट हुए हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर। तो खासकर नेक्स्ट 2 दिन के बाद जो है कोई ऐसे एक्टिविटी के चांसेस नहीं है, मेजर एक्टिविटी, लेकिन ब्रीफ शावर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। कश्मीर वैली सैलून यूनियन की ओर से डाक बंगला बारामूला में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वैली के अध्यक्ष अब्दुल रशीद हजाम ने की। मोहम्मद शफी हजाम को बारामूला का उपाध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर व्यापारी महासंघ बारामूला के तारिक अहमद मुगलू, खाद्य विभाग के इम्तियाज अहमद, परिवहन समन्वय समिति के अध्यक्ष इरशाद अहमद, वेस्टर्न बस स्टैंड के अध्यक्ष इश्तियाक अहमद और सैलून के सभी दुकानदार मौजूद रहे। ठीक है सर। ट्रेडर्स फेडरेशन कश्मीर जिंदाबाद, ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला जिंदाबाद, ट्रेडर्स ऑल इंडिया ट्रेडर्स फेडरेशन जिंदाबाद। सर, आज कश्मीर वैली हेयर ब्यूटी सैलून यूनियन इसलिए आज आ रही थी कि यहाँ पे हमारे एक अवेयरनेस प्रोग्राम था लोगों के साथ अपने जुड़ने का। कश्मीर वैली पूरे कश्मीर में जिसकी हमारी रजिस्ट्रेशन है, आज हमने यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया है मिस्टर मोहम्मद शफी को। मोहम्मद शफी को इसलिए हमने नॉमिनेट किया कि वो अपने इलाके जो अपना डिस्ट्रिक्ट बारामूला है उसको अपनी पूरी तरह से संभाले। दूसरी बात है, मैं आज के इस चैनल की वसादत से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो हमारा ये तबका है, अभी तक गवर्नमेंट इसकी तरफ से पूरी तरह नजरसानी नहीं कर रहे हैं कि आधे लोगों ने ट्रेनिंग की है और आधे लोगों को इसी के साथ वो बंद हो गई है। मैं गवर्नर साहब और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके ये गरीब तबके के लोग हैं, उनके साथ इंसाफ किया जाए। दूसरी बात है कि मैं लोगों ये अपने सैलून एसोसिएशन से भी ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो आज बारामूला में हुई है कि वो पूरी तरह से इस हमारे साथ जुड़े और काम और रेट लिस्ट दुकानों पे रखे जो हमने किया है। अभी इससे पहले ये रेट लिस्ट जो कंज्यूमर अफेयर्स दे रहा था, आज एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया है कि वो खुद रेट दे रहे हैं। इसलिए रेट दे रहे हैं कि हम बार बार, मैं जब डायरेक्टर फूड के पास गया था उन्होंने बोला कि अभी हमारे ऑर्डर में नहीं है कि आप रेट दे सकते हैं। 4 साल हो गए, 4 साल के बाद हमने कुछ % बढ़ाए हैं और इसके बाद मार्केट में डाल दिया है। अगर किसी भी कोई कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हो तो यूनियन के साथ रब्ता करें, कहीं हमारे दुकानदारों को तंग न किया जाए। दूसरी बात है ट्यूसडे का जो मसला है, जो मैंने लेबर कमिश्नर के साथ बात करते हुए कहा है कि उन्होंने भी बोला है कि ये ऑर्डर है ट्यूसडे को बंद होना चाहिए। तमाम शॉपकीपर, तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो ट्यूसडे को अपनी दुकानें बंद रखें। बाकी
मेरी तरफ से गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की मैं बार बार मांग कर रहा हूँ कि हमारा ये गरीब तबका है। दूसरी बात है, इतने यहाँ पे से जो नौकरी के फॉर्म इशू हो रहे हैं उसमें भी हमारे बच्चे हैं जो वेल क्वालिफाइड है, जो इस प्रोफेशनल से काम कर रहे हैं, फॉलोअर पोस्ट उनके पास है, उनको भी एडजस्ट किया जाए। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा आज पार्टी कार्यालय गांधीनगर जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पीडीपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र मनहास को पीडीपी महासचिव चुना गया। इस मौके पर कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने उन्हें पार्टी के इस पद को ग्रहण करने पर मुबारकबाद दी। नवनियुक्त महासचिव राजेंद्र मनहास ने भी पार्टी को बेहतरी के लिए कार्य करने का आश्वासन दिया। शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि महबूबा जी ने राजेंद्र मनहास जी, बाकी मंच पे बैठे सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, महबूबा जी उन्होंने हमें नियुक्त किया है और हमारी जो सारी साथ में टीम, रीम साहब, चौधरी हमीद साहब, मैडम विजय डोगरा जी और हमारे काफ़ी साथियों ने जो सुझाव भेजा, मैडम महबूबा जी ने उसके ऊपर मोहर लगाई और मैं अपने दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और जो उन्होंने मेरे पे विश्वास किया है और पिछली 25 साल से मैं रेगुलर पार्टी का एक सिपाही बन के मैंने काम किया है, मुझे लगता है कि उसका ही रिवार्ड मुझे उन्होंने दिया है। और जो यकीन उन्होंने मुझ पर दिलाया है कि जम्मू अर्बन, रूरल, सांबा, कठुआ, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। और मैं अपने सांबा, कठुआ और जम्मू के लोगों के लिए ज़रूर कहूँगा कि आपका कोई भी काम हो, जहाँ भी आपकी आवाज़ को कोई दबा रहा है, तो आप गांधीनगर पार्टी ऑफिस के अंदर आ सकते हैं और वक्तन वक्तन में हम सांबा और कठुआ के ऑफिसों में भी जाएंगे और वहाँ के लोगों को भी जो कोई परेशानी होगी मैं उसका पूरी कोशिश करूंगा उसको जड़ से मिटाने की और उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। हमारे जम्मू की शान, हमारे जम्मू का डोगरा का एक श्री राजेंद्र सिंह मनहास जी, जो ज़मीन से जो उठा हुआ है और वर्कर है, जिसने छोटी सी पद से लेकर ज़मीन से उठकर लोगों का ये पीडीपी के साथ जोड़ा है, स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है, जू से लेकर आज पेरेंट्स तक है। और ये आज मैडम महबूबा जी ने और जो पार्टी की हाई कमान है जितनी हमारी जम्मू कश्मीर की, उन्होंने इसको पार्टी का स्टेट का जम्मू प्रोविंस का जनरल सेक्रेटरी बनाया है। और साथ ही जम्मू अर्बन, जम्मू रूरल और सांबा डिस्ट्रिक्ट और विजयपुर का ये इन कठुआ का ये इनको इंचार्ज बनाया है। जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत मार्च माह से चल रहे गुम्मट बाजार का निर्माण कार्य धीमी गति से चलने के कारण दुकानदार परेशान हैं। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि हमसे जून महीने तक काम को पूरा करने का वादा किया गया था, लेकिन अब अगस्त माह भी शुरू हो चुका है, लेकिन काम अभी तक अटका हुआ है, जिससे उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है। इस मौके पर स्थानीय दुकानदारों ने काम में तेजी लाने और काम को जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई। सर मेरा नाम रमेश कुमार है, इसको बोलते हैं गुम्मट शॉप्स, मतलब फर्स्ट एंट्रेंस गेट है ये जम्मू का। तो दिक्कत ये आ रही है कि ये मार्च महीने दुकानें जो है ये तोड़ी गई थी 24 में, हाँ ये इसी मार्च में। तो हमारी बात हुई थी कॉरपोरेशन में कि हम आपको जून में सेटल कर देंगे दुकानों के अंदर, लेकिन सर जून भी निकल गया है, जुलाई भी निकल गया, अब अगस्त तक चल रहा है। तो इस टाइम मतलब हर आदमी जो दुकानदार है, ये कम से कम 82 दुकानदार हैं, ये सब के सब परेशान हैं। एक फड़ी लगी है पर कोई रेहड़ी लगा रहा है, कोई नीचे, कोई कहीं पर काम कर रहा है। तो सर बच्चे भी पालने में इस टाइम रोटी की भी मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे घर चलेगा, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, फीस कहाँ से देंगे, सर बहुत ही मुश्किल है। तो हमारी कॉरपोरेशन से गुजारिश है कि वो जितना जल्दी हो सके वो इतना जल्दी हमारा मतलब बाज़ार का मसला हल करें, जल्दी जल्दी हमें दुकानों के अंदर बिठाएं कि हम भी अपना परिवार जो है वो चला सकें। बरसात के मौसम और बारिश के चलते सभी नदियां नाले उफान पर हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और नालों का जलस्तर काफी बढ़ रहा है और जम्मू में भी तवी नदी अपने पूरे उफान पर है, और जिसके चलते यहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि वे नदियों और नालों की तरफ न जाएं। मौसम जो है बारिश का और तवी नदी के ऊपर लोग खड़े होकर पानी का जल स्तर देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, येलो अलर्ट किया हुआ है
और तवी का जल स्तर तो इस सीज़न की आज तो बहुत ज़्यादा है और आगे और बढ़ने की संभावना है। तो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे गुजर रहा था, मैं भी यहाँ पे रुक गया, देखने लगा कि आपका कारण हो गया है, मगर ये कोई कारण तो कुछ नहीं था, खाली जल स्तर ही बढ़ रहा था। लोग जो है जहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं पानी को, और पुलिस जो है वो भी यहाँ पर खड़ी हुई है, क्या कहेंगे? पुलिस ये जहाँ पे सिक्योरिटी के लिए खड़ी है, लोगों को ज़्यादा नहीं खड़ा होने दे रहे हैं, इसलिए जहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि कोई भी कैसी दुर्घटना हो सकती है, आए दिन जहाँ पे कोई ना कोई जंप करता रहता है यहाँ पे। हाँ, तो मैं भी अपील करता हूँ लोगों को कि जल स्तर के जहाँ पानी चल रहा है नदी नालों का, वहाँ उसके पास नहीं जाना चाहिए। तो क्या पता कब कहाँ किस वक्त पानी का बहाव तेज़ हो जाए। तो जहाँ पे मैं इनसे भी अपील करता हूँ जो जहाँ पे काम पे लगे हुए हैं तवी रिवर फ्रंट के ऊपर, तो इनको भी अपील करता हूँ कि कम से कम आज के दिन जब तक बारिश है तब तक आप वहाँ से साइड हो जाओ, आज का दिन काम ना करो। सुरनकोट शहर और द्राबा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण दुकानों में पानी घुस गया है और द्राबा में पानी रिहायशी मकानों में भी घुस गया है, जिससे एक रिहायशी मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय लोगों ने शहर सुरनकोट नगरपालिका पर नाराजगी को व्यक्त किया है और कहा है कि ये प्रशासन की विफलता है, जिसका खामियाजा यहाँ की मासूम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस मौके पर पीड़ित लोगों ने सरकार से उचित मुआवजे की भी गुहार लगाई। जो बारिश हुई है, बारिश की वजह से मैं जनाब डीसी साहब से, एसडीएम सुरनकोट और तहसीलदार सुरनकोट से अपील करना चाहता हूं कि आप अगर इस मामले को हल नहीं कर सकते तो हम आवाम जो है वो आज मजबूर होकर सड़कों पर आ रही है। आज जो बारिश हुई है, बारिश की वजह से जो हमारे नुकसान हुए हैं, ये देखें पूरा जो है आर्मी से लेकर पूरा पानी जो कलवर्ट जो बंद किए हैं और जानबूझ के जो ये महकमा है और इन्होंने कलवर्ट वहाँ रखे भी और कलवर्ट नहीं डाले, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने पैसे खाए हुए हैं या किसी आदमी का प्रेशर है या क्या वजह है जिसकी वजह से वो कलवर्ट नहीं डालने दे रहे। और उस कलवर्ट न डालने की वजह से हमारा आज ये देखें सीमेंट की हालत देखें, ये गरीब आदमी कहाँ लोन लेके जो काम कर रहे हैं। तो अब ये देखें पूरी दुकानें ख़त्म हो चुकी हैं और जो हम जो है रोड बंद कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ फौरी तौर पर यहाँ अपना महकमा भेजें और यहाँ देखें और मकानों की हालत देखें। मकानों के अंदर पानी घुस चुका है और दुकानें जो है तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं। ये पानी नाली ना होने की वजह से ये जो है नुकसान हुआ है। तो मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि डीसी साहब आप आगे या अपनी टीम भेजें और यहाँ देखें मलिक मार्केट के अंदर, द्राबा के अंदर क्या हालत हुई है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं या क्या है, या देखिए पानी पूरी दुकानें ख़त्म हो चुकी हैं और ये सिर्फ जो है पानी कलवर्ट न डालने की वजह से है और ये महकमा बिका हुआ है और इसके अंदर पूरी जो है कंजमियत जो है बिकी हुई है और आज हमारा नुकसान हुआ है। हम जो है अभी रोड बंद कर रहे हैं, तो इस पर फौरी कार्रवाई की जाए। मैं इसी पर खत्म करता हूँ। मैं भारतीय किसान यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सर, आज सुबह नेशनल हाई कौमी शाहरा पे जो एक लैंडस्लाइड हुई है जिसमें बहुत बड़ा नुकसान दरपेश आया, जिसमें एक गरीब बंदे का घर है जो डैमेज हो चुका है। मैं एलजी मनोज सिन्हा से रिक्वेस्ट करूंगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उनका जो भी क्लेम और मुआवजा है वो उनको बातौर जल्द से जल्द दिया जाए। खैर से शेखपुरा सड़क का उद्घाटन आज डीडीसी अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ कोरसी ने डीडीसी सदस्य मिश्रा के साथ किया। इस सड़क परियोजना की अनुमानित लागत 1.10 करोड़ है। खैर और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों ने उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को संबोधित करने के लिए डीडीसी अध्यक्ष और प्रशासन के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। इस सड़क के निर्माण से स्थानीय आबादी के लिए कनेक्टिविटी और सुविधा में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। एक बहुत पुरानी डिमांड थी ये शेखपुरा जो है। मुझे लगता है अब मैं 50 साल या 70 साल उसमें गिनूं तो वो गिनने की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। जब से यहाँ बस्ती है तब से लेके ये रोड की डिमांड जो लोग कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया।
मैं बड़ा मशकूर हूँ R&B डिपार्टमेंट का, खासकर AEE साहब हमारे बड़े मेहनत कश आदमी हैं और ज्ञानदार आदमी हैं। इन्होंने ये पहली बार कि एक बार ही 3.25 किलोमीटर रोड जो है खैर के इनर शेखपुरा और शुमाल का जो है हो गया। अब जो बचे रोड है उसके आगे जो 400-500 मीटर जो बचे हैं, मैंने इनसे वादा किया और असिस्टेंट साहब से भी मैंने गुजारिश की कि उसका एस्टिमेशन बना के मैं जिस हिसाब से एससी साहब से बात करके उस रोड को भी इसी साल में जो हमारे पास सेविंग होती है उसमें करके, क्योंकि अगर वो 500 मीटर नहीं होंगे तो इस रोड का पूरा जो मकसद है वो फोत हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कुछ कहने में भी बड़ा दुख होता है। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं ये 70 साल क्यों गिनते हैं, लेकिन आज भी हम जो है रोड के लिए तरस रहे हैं। ये मेरी बहन जो यहाँ पे चिल्ला रही है ये सिर्फ पानी के लिए चिल्ला रही है। आज भी हम 39 की पोजीशन में हैं। तो मैं अपने लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, आप मेहरबानी करके अपने नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, आप एक होके बरादरी में अपने गांव की तामीर और तरक्की के लिए काम करो, ना कि आप इधर उधर जो जज्बाती नारे हैं जो हमने बहुत सुने हैं उन पे ना जाएं। तो यही गुजारिश है। और जहां तक मेरा सवाल है, मेरे अभी 1.5 साल बचा है, जितना मुझसे हो पाएगा मैं खादिम हूँ, खिदमत करता रहूँ। सिंहपुरा पट्टन के युवाओं ने एक बैठक का आयोजन किया जिसमें एसडीपीओ पट्टन इस बैठक में मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस मौके पर एसडीपीओ के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की और एसडीपीओ ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं पर उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी ताकि युवाओं को कोई परेशानी न हो। और उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठकें भविष्य में भी होनी चाहिए ताकि तालमेल बना रहे। उनका कोई तंग करता है, कोई सताता है, कोई भी वैसा मतलब आपको कोई आपके साथ ज्यादती होती है कहीं भी, आप हमें बताएं, हम आपके साथ 24 घंटे हैं। पैसा आता है, कम पैसा ग्राउंड पे खर्च होता है। सही बात। इस तरह के कोई प्रोजेक्ट एक दो जो भी हैं आपकी नज़र में कि ये वाला पैसा इतना आया था, इस लेन बनने के लिए आया था, इस स्कूल बिल्डिंग के लिए आया था, किसी और डिपार्टमेंट कोई भी पैसा कहीं से आया था, लेकिन वो ग्राउंड पे पैसा उतना खर्च नहीं हुआ है। सही बात। आप वो स्पेसिफिक बताएं, आप ठीक वो लेके आप आए, हम चलेंगे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी या जिस एजेंसी ने भी वो काम किया है कि ग्राउंड पे इतने का काम आया था, लास्ट में इतना हुआ है, लेकिन उसमें आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जनाब इतने का काम आता है, सही बात, लेकिन ग्राउंड पे पैसा लगता नहीं है। लेकिन आपको वो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि इस प्रोजेक्ट पे इतना पैसा। पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और नीतियों से प्रभावित होकर जम्मू कश्मीर में आज एक बार फिर से कई प्रमुख हस्तियां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में शामिल हो गई। वहीं कुछ नई जिम्मेदारियां भी उन्हें सौंपी गई। पार्टी प्रमुख रफीक मलिक ने आज पार्टी में शामिल हुए लोगों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य सलाहकार रवि कुमार बाली, चीफ कोऑर्डिनेटर आरपी सिंह, प्रदेश महासचिव विक्रम सिंह बड़वाल समेत अन्य नेता मौजूद रहे। हमारी पार्टी जाएंगी वीडियो तरीके से यार, तो बहुत उसके बाद वसीम का बड़ी आपको ये क्या नाम उसका और का का शुक्रिया करता हूँ और जितने हमारे आदरणीय लोग यहाँ पे बैठे हैं सबका शुक्रिया करता हूँ और आप लोगों का जो अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए। इस टाइम जो कि आप सबको पता है कि जनता एक नया चेहरा चाहती है, क्योंकि हम लोगों ने जो भी जिस भी पुराने लोग को सपोर्ट की सब ने हमारी बैक बाइटिंग की हुई है। और जितना भी आज के टाइम पे शायद से ही यूथ के बारे में कोई सोच रहा है, सब अपने पर्सनल मुफाद के लिए देख रहे हैं, पर्सनल फ़ायदे के लिए देख रहे हैं। जहाँ पे भी जो भी कैंडिडेट उठ रहा है इलेक्शन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आगे आ रहा है, वो सिर्फ अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए आगे आ रहा है, ना कि किसी और के लिए आगे आ रहा है। तो हम इस वक्त जो कि मलिक साहब को देख के हम चिराग पासवान जी की पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, तो हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं उनसे, क्योंकि यंग यूथ हैं, यंग हैं वो, अभी आगे जाके बड़ा टाइम है, उनके पास बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम उनको देख के अब इस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं कि आगे हमारा भी। जी सर, आज यही हम कहना चाहते हैं कि आपने देखा कि बढ़ चढ़ के जो लोक जनशक्ति पार्टी में जो हमारी पार्टी में लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे नौजवान यूथ वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के हमारी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। आज यही मकसद लग रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी में जो जम्मू कश्मीर का पूरा एक यूथ का जो फोकस है वो चिराग पासवान की तरफ जा रहा है। और पूरा इसमें कोई शक नहीं है, दुराए कोई नहीं है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो हर एक की आवाज़ उठाएगी, यूथ की आवाज़ उठाएगी। आज हमने जो
डिस्ट्रिक्ट डोडा का प्रेसिडेंट बनाया मोहसिन जी को, और खुशी की बात है। और मैं चाहता हूँ कि तालियों के साथ स्वागत इनके मेरी तरफ से किया जाए। ये हमारे स्टेट सेक्रेटरी हमारे ये आरिफ जी को और वेलकम करते हैं अपनी पार्टी की तरफ से सबको, इनकी टीम को जो इनके साथ लोगों ने ज्वाइन किया है, सबको मुबारकबाद पेश करते हैं अपनी पार्टी में। हम चिराग साहब की तरफ से करते हैं। हम यही यकीन भरोसा दिलाते हैं कि जो लोग जैसे अपनी आस और भरोसे पे हमारी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, इनका भरोसा हम कभी टूटने नहीं देंगे, इनके भरोसे के साथ कायम रहेंगे। चिराग साहब का यही कहना है कि नौजवान यूथ को आगे हम लाना चाहते हैं। नौजवान जो यूथ है जो जम्मू कश्मीर का भविष्य को चेंज कर सकता है, इसीलिए नौजवान को हम लाने का जो ज़्यादा काम कर रहे हैं और ज़्यादा हमारी पार्टी में जो यूथ जो बढ़ चढ़ के हमारी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। मोहसिन जी थोड़ा योजना विकास पर्यवेक्षक, नागरिक उड्डयन और लोक शिकायत विभाग के प्रशासनिक सचिव मोहम्मद इजाज असद, पुंछ के जिला विकास आयुक्त यासीन एम चौधरी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने पुंछ में मिनी सचिवालय का दौरा किया, जहां उन्होंने मिनी सचिवालय में असुविधाओं और कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने ढलान ब्रिज का भी दौरा किया और बुनियादी ढांचे और इसकी स्थिति का विस्तृत निरीक्षण किया। सेक्रेटेरिएट की जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, इसमें काफ़ी टाइम से ये समझा जा रहा था कि कंप्लीट हो जाएगी। तो कुछ इश्यूज थे इसमें जिनको अब लगभग रेजोल्यूशन की तरफ ले जाया गया है। डीसी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग में मैं भी था, डीसी साहब भी रहे उसमें। तो उस जो इश्यूज इसमें हैं, बैलेंस इसमें जो पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, जो फंडिंग है उसके लिए भी फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमने बात कर ली है। तो बैलेंस जो फंड्स हैं वो लगभग 6.90 करोड़ के आसपास इसमें रिक्वायर्ड है, तो वो फंड्स प्रोवाइड हो जाएंगे जल्दी ही। मिनी सेक्रेटेरिएट किसी भी ज़िले की एक शिनाख्त है। एडमिनिस्ट्रेशन के सेटअप में एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर का अगर कोई बुनियाद है तो वो मिनी सेक्रेटेरिएट का होना ज़िले में, इसलिए ये काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और इस पर खसूसी ध्यान अब दिया जा रहा है और इसको हम पाए तकमील तक जल्दी पहुँचा देंगे। वन विभाग और सामाजिक वानिकी विभाग ने ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल मेंढर के परिसर में शहीद बाबूराम के परिवार के सदस्यों और एसएचओ पीएस मेंढर की उपस्थिति में गर्व से वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ शहीदों के नाम का शुभारंभ किया। एसएचओ मेंढर दीपक कटोच मुख्य तौर से उपस्थित रहे। उनके साथ क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल मेंढर के छात्र और स्टाफ सदस्य, मेंढर वन रेंज और सामाजिक वानिकी रेंज सुरनकोट के फील्ड कर्मचारी भी मौजूद रहे और शहीद बाबूराम की स्मृति में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। पीडीपी के वरिष्ठ नेता बशारत बुखारी ने आज श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 370 और 35A को बहाल नहीं किया जा सकता तो धारा 371 को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने 64 साल पहले सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आज हमारे पास पानी का कोई स्रोत नहीं है, सभी परियोजनाएं आउटसोर्स की गई हैं और विडंबना ये है कि हमारे पास बिजली तक नहीं है। कर रहा हूं और कल हमने सोचा था कि ये बात करें, लेकिन हुआ यूं कि कल हमारे लीडर, हमारी प्रेसिडेंट महबूबा जी और बाकी लीडरान भी, उनको घर से बाहर नहीं आने दिया गया। और जो लोग यहाँ आए थे कल सुबह, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब गुलाम नबी हंजूरा साहब,
तो जब वो यहाँ आए तो पूरा दिन उनको अंदर बंद रखा गया, बाहर ताला लगाया गया। मेरे ख्याल से फिर मगरिब की नमाज के साथ ही शायद उनको फिर रिहाई मिली। तो ये सारी बातें जो है, मजम्मत अगर हम करना चाहेंगे, मेरे हिसाब से आज की तारीख में मजम्मत करने के लिए अल्फाज भी कम पड़ गए हैं कि हमें कोई नई डिक्शनरी, कोई नई लुगत को देखना पड़ेगा जहाँ पे हम ऐसी अजियतों की मजम्मत कर सकें, कोई लफ्ज़, कोई एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकें जो जमहूरियत के दायरे में हो रहा है। अब देखिए 5 अगस्त को हमारे साथ ये हुआ, और आज भी वैसे वही दिन है, क्योंकि 5 अगस्त को हुआ था राज्यसभा में और 6 अगस्त को हुआ था लोकसभा में। तो आज भी उस कंटिन्यूटी के एतबार से ये दिन भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है, 6 अगस्त को। अब कल से हमने बहुत सारे बयानात सुने, बहुत सारी बातें सुनी हमने, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान भी आ गए। तो हैरानगी भी हो जाती है इंसान को कभी कभी कि लोगों को कितना बना सकते हैं, ये किस हद तक जा सकते हैं बनाने में। मिसाल के तौर पर कल ये भी कहा गया कि ये एक आर्टिकल 370 का डाइल्यूट होना, क्योंकि आर्टिकल 370 एज सच वहीं पर है, लेकिन उसके अंदर सारा कुछ है वो चेंज हो गया कि आर्टिकल 370 का डाइल्यूट होना एक वाटरशेड है, मेरे ख्याल से मोदी साहब ने कहा। अब किस किस वाटरशेड की बात करें हम? अगर हम फिलहाल इस वाटरशेड में से शेड निकाल दें, हम सिर्फ वाटर की बात करें पानियों की, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी। हमारा सारा इलाक हमने कर दिया इतने बड़े जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान के साथ, और 1960 में शायद इंडस वाटर ट्रीटी का इनेकाद ने जन्म लिया, प्रोबेबली इट वाज सितंबर, जहां तक मुझे पुराना याद है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।